जाइंट इसका साइज़ है कि आप मतलब मैंने तो देखा, वो बंदा देखो साथ कैसे लग रहा है। 4 मिनट की वॉक थी, स्टार्ट में ट्रैक्टर बनना शुरू हुआ और वॉक के एंड पे ट्रैक्टर रेडी करके चलाया उन्होंने। और अब इसका क्या सीन है कि इसको QR कोड को स्कैन करो। इनके बच्चे को ये लगता है कि पाकिस्तान, ये चाय के अंदर अंडे रखे हुए इन्होंने। तो वो कहते जी हम 7 छुट्टी इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे लोग बहुत बिजी होते हैं ज़िंदगी में, तो हम लंबी छुट्टी इसलिए देते हैं ताकि वो निकलें और पैसा सर्कुलेट हो चाइना के अंदर। जिंदा फिश क्यों कह रहे हैं आप इसे? साबित फिश कहें, जिंदा नहीं है ये। हाँ। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। आपका भाई आरएच से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। और माशाल्लाह चाइना में एक और ख़ूबसूरत हमारा दिन। वही सुबह सुबह थोड़ी सर्दी की फील आ रही है। अभी 7 बजने में 5 मिनट हैं, या मेरे ख्याल हाँ 7 बजने में 5 या 10 मिनट हैं अभी। और चाइना में रूटीन जो है ना वो ऐसे हो गई है जिस तरह लगता है कि यार वाह, ये भी ऐसी भी ज़िंदगी होती है। मतलब ऐसे कोई सीन ही नहीं है 9-10 बजे उठने वाला। डेली की रूटीन है, आपने सुबह 6 बजे उठना है, शावर लेना है, 6:30 पौने 7 तैयार होके नीचे लॉबी में पहुंचना है, सब ने ब्रेकफास्ट करना है और निकल जाना है। तो वो रूटीन जो मैं आपको चाइनीज़ की जिस तरह से बता रहा था, इनकी मतलब ये हजूम नहीं है ना, असल में ये कौम है। खूबसूरत, आप सिर्फ चेक करो। अच्छा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो जब हम इस होटल में पहुंचे थे तो मैंने ये एरिया आपको, रिसेप्शन एरिया सारा वहाँ से आपको मैं लेके नहीं आया था क्योंकि उस टाइम हम लोग रूम चेक इन के प्रोसेस में लगे हुए थे। ये इतना बड़ा होटल है, मतलब अगर आप देखो तो वो सामने वहाँ से चल रहा है, ये उससे भी उस तरफ बहुत ज़्यादा है, इधर से पीछे बहुत ज़्यादा है और बीच में पता नहीं, मतलब आप गुम सकते हो। रात हम गुम गए थे ऐसे थोड़ा सा, तो अब वो पता नहीं लगता है कि कहाँ से जाना था, कौन सी जगह पे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो वो सिटिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं बड़े खूबसूरत। फिर ये नीचे आपको सारा, मतलब एक ना गुप्त सी दुनिया है। ये इतना बड़ा होटल है, अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ पे स्पा, पूल, जिम, वो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और है ज़रा न्यू है ये, क्योंकि लास्ट अप्रैल में ये ओपन हुआ है। अब यहाँ पे जिस तरह मैं अबू धाबी में मैंने आपको दिखाया था एमिरेट्स पैलेस, जैसे उसकी वो तो खैर बहुत ही रॉयल प्रो मैक्स था ना, ये भी इन्होंने इस तरह से उसका सीढ़ियों का थीम दिया हुआ है, बड़ा खूबसूरत मार्बल वाइट लगा के। और यहाँ पे फिर से बैठने के लिए इधर से अगर हम लोग जाते हैं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मशीन पड़ी हुई है ना, चाइना में ये जगह जगह पे मिलती है। अब इसका क्या सीन है कि इसको QR कोड को स्कैन करो, ये सारे पावर बैंक्स हैं। QR कोड स्कैन करती पावर बैंक बाहर आ जाएगा, पूरा दिन जाके यूज़ करो, रात को आके इसको वापस लगा दो। मुझे इसकी जाइंट फील बड़ी इंप्रेसिव लगी थी, मुझे बड़े पसंद आते हैं ये जो बहुत एक्स्ट्रा हाइटेड होते हैं। वो कहाँ तक इसकी हाइट है, अब मतलब आपको शायद वीडियो में अंदाज़ा ना हो, बहुत ऊंचाई। ब्रेकफास्ट एरिया ढूंढना है हमने। ओए अंबानी की शादी। हेलो, वेयर इज़ द ब्रेकफास्ट साइड? फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे सामने इस टाइम, ये नहीं जो मैं आपको नज़र आ रहा है, ये है जी नीचे खूबसूरत फिशेस। कोई फिशेस इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखी हुई है बीच में, जो कि आप इन्हें देखते रहो, खूबसूरती से फिरती रहेंगी। इधर आके मैं खड़ा हुआ हूँ तो ये सारी यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। देखो साइडों से खाली हो गए, उन्हें शायद लग रहा है कि मैं खाना देने के लिए आया हूँ, और अब मुझे बुरा फील हो रहा है कि उनको लग रहा है कि मैं खाना देने आया हूँ लेकिन मेरे पास खाना है नहीं इनके लिए। ये चीज़ मुझे चाइना आके पता लगी कि हमने तो बचपन से सुना हुआ है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, या चाइनीज़ जो है वो हमारा उनके साथ एक कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे आके पता लगा कि इनको भी यही सीन है सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको ऐसा नहीं लगता, इनके बच्चे को ये लगता है कि पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, ब्रदर्स हैं। बल्कि आप कहीं रोड पे आपको देखेंगे तो खुश होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वो देखेंगे ये कौन आ गया। मतलब मैंने चीज़ें कुछ अलग सुनी हुई थी, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने सुना हुआ था कि इतना कोई ख़ास नहीं पाकिस्तानियों को ये समझते, बट अगर आप रोड पे निकलो, या इनसे इंटरेक्शन, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है जिसकी वजह से बेचारे थोड़े रिजर्व हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि अब किस तरह से इनसे बात करें। लेकिन वो आपको देखेंगे खुश होंगे। पाकिस्तानी को बोलते हैं पैथिए, तो अगर ये पैथिए को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। मतलब आपको वो फील करवाते हैं कि यार ओए तुम दोस्त हो हमारे। अभी कल हमारी DG से मीटिंग थी रात को, तो DG ने कहा कि मैंने अपने बचपन से सुना है कि पाकिस्तान और चाइना भाई हैं। तो काफ़ी वैसे कल बहुत ही एक ज़रा फ्रूटफुल मीटिंग थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई, वो मैं इंशाल्लाह फिर आपको कभी बताऊंगा। यहाँ से हम लोग आ चुके हैं नीचे ब्रेकफास्ट एरिया में। थैंक यू। ओके जी, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी रेस्टोरेंट साइड। अब यहाँ पे सारे फ्रूट्स हैं शुरू में, मतलब चाइनीज़ फूड लवर के लिए हेवन है। अब सोचो कि अगर यहाँ पे मैं वैसे आया होता तो ये हलाल ऑप्शंस का कोई सीन ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इस तरह नहीं होता। ये पाकिस्तान डेलीगेशन की वजह से पूरा मेन्यू उन्होंने हलाल करवाया हुआ है। और मैंने नोट किया चाइनीज़ फूड का ये सीन है कि जो चीज़ अच्छी हो वो बहुत ही अच्छी होती है, मतलब अखीर हो जाती है।
जो टेस्ट में अच्छी ना हो वो दूसरी बाइट भी नहीं ली जाती। क्या हाल है चाचा? टी ब्रेज्ड एग्स, ये चाय के अंदर अंडे रखे हुए इन्होंने, ये पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। बैठ के हम लोग कर रहे हैं भाई नाश्ता वाश्ता। क्या हाल है आसिम भाई, कैसा जा रहा है ट्रिप? बेहतरीन जा रहा है। ये मिस्टर हारिस जो है ना, ये देखो अभी देख कैमरा इस तरफ आ रहा था, उसकी आंखों में शैतानी नजर आई है। आप लोग बेशक पीछे करके देखो वीडियो। यार हम तो हारिस को कह रहे हैं कि दोबारा से यूट्यूब जो है ना वो अब शुरू करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक होना चाहिए। खैर हम लोग होटल से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे आ चुके हैं। यहाँ पे कोई शॉर्ट मूवी देखनी है 15 से 20 मिनट की। अब वो मूवी किस बारे में जाके देखते हैं। बट फिलहाल क्या खूबसूरत चाइना की फ़ील है यार। अच्छा, चाइना के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। जिस तरह चाइना आने से पहले मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे मतलब जितनी आबादी है कि हर टाइम जो है ना वो एक केओस होगा, हर टाइम कोई हज़ारों बंदा सड़कों पे गलियों पे फिर रहा होगा कि इतनी आबादी है दुनिया में चाइना की। तो आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मतलब जगह इस तरह, ये दिन का अब सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह के 9:30 हुए में, अभी यकीन करो फिर भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। बट अगर 2-3 बज जाते हैं तो, या 12-11 भी बज जाते हैं, तो आप जब रोड्स पे निकलते हो तो रोड पे जहाँ तक नज़र जा रही होती है रोड खाली होती है। मैं सोचूं कि ये कहाँ गए हैं लोग, या तो चाइना में कोई छुट्टियाँ चल रही हैं। फिर बाद में समझ गया आया कि गाड़ियाँ तो हर जगह बेपनाह खड़ी हुई हैं, पार्किंग्स फुल होती हैं, सड़कों के साइड पे गाड़ियाँ जो पार्किंग लॉट हैं वो सारे फुल होते हैं और सड़कें खाली होती हैं, क्योंकि ये सारे काम कर रहे होते हैं। मतलब कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होता जो वेला फिर रहा हो, सारे काम कर, मतलब शहर खाली हो जाता है। मतलब हर कोई अपने काम पे इतना, मतलब इतने फोकस्ड हैं ये कि आपकी सोच है। सिर्फ शाम को जब छुट्टी का टाइम होता है तब रोड्स पे आपको नज़र आते हैं, उसके बाद ये डिनर करते हैं और उसके बाद फिर शहर खाली हो जाता है। तो इनकी ज़िंदगी में काम 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 काम। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाइना में लोगों को छुट्टियां भी बहुत लंबी दी जाती हैं। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले इनका 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक चाइनीज़ हॉलीडे था कि 7 छुट्टियाँ इन्हें मिली हुई थी। अच्छा, अब इनसे पूछा कि चाइना डे पे इतनी क्या खुशी है कि 7 छुट्टियाँ ही दे दी आपने? तो वो कहते जी हम 7 छुट्टियाँ इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे लोग बहुत बिजी होते हैं ज़िंदगियों में, तो हम लंबी छुट्टी इसलिए देते हैं ताकि वो निकलें और पैसा सर्कुलेट हो चाइना के अंदर। क्या बात है यार। ये हमारी डेलीगेशन के लोग। हेलो। अच्छा भाई, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और देखनी है कोई मूवी शूवी। तो आपको जिस तरह के मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ मेरे लिए बहुत शॉकिंग और इंटरेस्टिंग थे, तो आई होप आपके लिए भी होंगे। ओहो, मुझे लग रहा था कि कोई नॉर्मल सिनेमा होगा। हम लोग आ चुके हैं 360 सिनेमा में। अब ये सामने आपको ये सारे प्रोजेक्टर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्टर्स हैं और हर तरफ, मतलब हर तरफ आपको जो है यहाँ पे अब जो भी मूवी या कुछ भी चलेगा वो 360 उस पर चलेगा। यार ये लग ही नहीं रहा कि हम लोग सिनेमा के अंदर बैठे हुए हैं। इतना रियल लाइफ एक्सपीरियंस फील हो रहा है कि हर तरफ आप देखो स्क्रीन है और उस पर रेजोल्यूशन इस तरह है कि आप वाकई में उस जगह के अंदर पहुंच चुके हो। अच्छा, ये बेसिकली जो एक्सपीरियंस था पूरे इस चाइना टूर था, इसमें इनका कल्चर, इनकी डिफरेंट साइट्स और वो सब था। ये जिस तरह मैंने आपको अबू धाबी में बताया था, फिर फेरारी वर्ल्ड में, और जिस तरह वैंकूवर में मैंने आपको एक दिखाया था, ये बिल्कुल उसी तरह से कि वो वहाँ ये था कि बस 360 नहीं था, सामने कर्व स्क्रीन थी और उसके ऊपर सीट आपको उठा के ले जाती है। ये 360 है, आप ज़मीन पे बैठे हुए, एक ग्लोब है उसके अंदर, आपको लगता है आप रियल टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उस चीज़ के अंदर हो। अभी आई थिंक नेक्स्ट जितने भी स्पॉट हैं वो हम जाएंगे गोल्फ कार में। Joy to the earth.
ये जी पहाड़ में इनग्रेव हुआ हुआ यहाँ का सबसे बड़ा बुद्धा 1300 ईयर्स ओल्ड। और इसके नीचे जिस तरह से लोग आपको नज़र आ रहे हैं, हम लोग वहाँ से ऑलरेडी हो के इस साइड पे आ चुके हैं। यहाँ सारे पहाड़ के अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल बुद्धाज हैं, पहाड़ों में प्रिजर्व किया हुआ इन्हें, बहुत पुराने हैं ये। बट हम यहाँ वो पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं लोग आते हुए, वहाँ से हमारी वॉक शुरू हुई। यहाँ से आते आते यहाँ गए ऊपर, वो देखा, फिर यहाँ ऊपर गए। ये बहुत सारी सीढ़ियाँ, आपको शायद यहाँ से समझ आ रही हो, ऊपर जाने में हालत हो जाती है। फिर यहाँ से होते होते इस पुल से होते हुए हम आ चुके हैं इस तरफ। तो ये जो पहाड़ है इनका बड़ा हिस्टोरिकल है। अभी ये इधर इसका मुझे पता नहीं है कि ये क्या सीन है। आई थिंक लोग अपनी कोई विश लिख के जाते हैं, ये ऐसा कुछ है। ये कहीं से लेके और फिर यहाँ पे इन्होंने लटकाया हुआ है। ये सारी इनकी बड़ी मेन एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये देखो किस तरह से सब तस्वीरें खींच रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ये टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे। दरमियान से दरिया गुजर रहा है, सामने पहाड़, ग्रीनरी और उसमें एक अलग टेक्सचर है, बहुत ही खूबसूरत यार। अच्छा, अभी उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं होटल वापस लंच के लिए, और आके थोड़ा मैं फ्रेश हुआ। और अभी हमारा इस खूबसूरत जगह पे यहाँ पे लंच ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें हमारे पास बीफ है, बीफ ऑक्टोपस, ये स्क्विड गिर गया ये जिंदा मछली है। I like all of them. All of them? Yeah. If I have to name one of the favorite, I would choose squid. जिंदा फिश क्यों कह रहे हैं आप इसे? साबित फिश कहें, जिंदा नहीं है ये। साबित फिश है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा है। काफ़ी सारी डिशेस हैं, बीफ, चिकन, स्क्विड। हाँ, वो मेरे पास अभी पहुंचेगा तो मैं उसको दिखाऊंगा। पाकिस्तान में जो है हम पालक कैसे बनाते हैं और ये देखिए ये कैसे बनाते हैं। इसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पालक के अंदर होती है ना, वो डायरेक्ट आपके पेट में जाती है। हम जो बनाते हैं वो खत्म हो जाता है सारा कुछ। अच्छा, वैसे चाइना का फूड तो हमने मतलब हमारा पहला जो ज़िंदगी का इंट्रोडक्शन है चाइना का, वो फूड से ही है। तो चाइनीज़ फूड का तो हमें पता है, आके पता लगता है जी चाइनीज़ फूड इतना इनका कोई रिच फूड और साथ में रिच कल्चर, हिस्ट्री। आज जो मौसम हो चुका है ये है भाई का फेवरेट मौसम। हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है, हल्की हल्की सी सर्दी वाली फील है और हर तरफ बादल है, मतलब एक अलग ही खूबसूरत मंजर है। इस तरफ ये सारे एक लायूंग की एक वाइब देख सकते हैं। अच्छा, किसी भी मुल्क की तरक्की में एक मेजर फैक्टर होता है एग्रीकल्चर। तो अभी मैं पहुंचा हूँ जी, यहाँ पे एक एग्रीकल्चर म्यूजियम है, अंदर चलते हैं। YTO एग्रीकल्चर कल्टीवेशन म्यूजियम, यहाँ पे इनकी जो रिसेंट डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के हवाले से वो हम देखते हैं। बाकी सारी डेलीगेशन आगे जा चुकी है। ये है जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, और इसका साइज़ मतलब मैंने एंटर होते ही देखा है कि पाकिस्तान में जो हमारी ट्रैक्टर ट्रालियाँ होती हैं उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, बट इसका ये एक टायर मेरे इधर आ रहा है। और अगर पिछले टायर की तरफ हम जाएँ तो पिछला टायर, मैं 6'3" फिट हूँ, शायद हूँ 6'4" हो गया होगा। तो ये इतना ह्यूज एक ट्रैक्टर है। और यहाँ पे ये देखो एग्रीकल्चर को बहुत वैल्यू देते हैं ये। अभी यहाँ से चलते हैं आगे, हॉल एंटर होती है। अगर आप ये वॉल देखो तो ये वॉल आपको एक हिस्ट्री की स्टोरी सुना रही है। मतलब यहाँ पे जिस तरह ऊपर वो बुल है, उसके साथ मतलब किस तरह लोग पुराने ज़माने में किया करते थे, वो तो बाद की बात है। ये पैदल पहले लोग, ये देखो ना, वो बाल्टी में जिस तरह बीज लेके जाते थे और फेंकते थे, पूरी स्टोरी बयान की हुई है इसके ऊपर। फिर उसके बाद वो बुल को रस्सी लगा के और उसके पीछे से वो फसला मानते सी जिमें, फिर ये वो लगा रहे हैं आई थिंक चावल, जिस तरह हमारे आज भी लगाया जाता है पैदल फसलों में जाके, ये उस तरह से सारा। तो पूरी एक स्टोरी यहाँ पे बयान हुई है। इस दीवार के ऊपर एक आर्ट है। अच्छा, ये जो चीज़ पड़ी है ये इंटरेस्टिंग है। इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया उन्होंने कि हमने ये प्रिजर्व किया हुआ है, पुराने ज़माने में इस तरह होता था। ये वो है जो दो बंदों के कंधे पे रख के जेड़ा हाल नहीं बांधे होंगे सी या बैल दे होते, तो इन्होंने इसको प्रिजर्व किया, म्यूजियम में रखा है। हमारे ये अभी भी अक्सर जगह पे देखने को मिलता है फसलों वगैरह में, अगर छोटे शहरों में कहीं पे छोटे गाँवों में जाओ तो। खैर ये वही स्टोरी चल रही है इस तरफ दीवार पे। और ये आई थिंक वो इन्होंने ट्रैक्टर खड़ा किया हुआ है जो पहली मशीनरी इन्होंने मेरा ख्याल बनाई थी। तो यहाँ पे ये देखो सीट है, आगे कुछ भी नहीं है, सीट है और बंदा बैठा होता है और वो इस इंजन के सामने बैठ के इसको चला के और फिर वो करता था। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे जैसे एग्रीकल्चर पे काम होता गया, तरक्की होती गई, तो ये चीज़ बन गई। ये जिस तरह आप समझ रहे हो टैंक है, उस तरह से जिसके पीछे थ्रेशर लगा के और ये फसलें उसको करते थे। फिर ये वो है जो हमारे अक्सर अभी देखने को मिलता है पाकिस्तान में। अभी इससे मॉडर्न आ चुके हैं चाइनीज़ पाकिस्तान में भी, बट ये मोस्टली हमें ये वाला देखने को मिलता है पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ बीच में बहुत जाइंट टैंक्स भी खड़े किए हुए हैं। इनकी स्टोरी अभी मैं पीछे था तो मैंने सुनी नहीं है कि ये एग्रीकल्चर में इनका क्या काम था जो ये इस म्यूज़ियम में। फिर उसके बाद ये आर्मी का एक और इनका ट्रक आ गया। फिर उसके बाद हाँ, ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ तो हमने बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं। इतनी मिनी मैंने वैसे नहीं देखी हुई, ये बहुत ही छोटी सी है, होगी कहीं ना कहीं लाजमी पाकिस्तान में भी। फिर ये थोड़ा बड़ा साइज़ आ जाता है जो हमारे हैं इस तरह के। फिर अच्छा, ये चेक करो यार, आप ये चेक करो यार, एग्रीकल्चर पे इन्होंने इतना स्ट्रांगली काम किया हुआ है। ये बिल्कुल टैंक की तरह है, ये किसी ना किसी फसल में ये ज़रूरत होती होगी जिसकी वजह से ये बना हुआ है। फिर उसके बाद ये हमारी मशीनरी मोस्टली देखने को मिलती है। ये भी एक ट्रैक्टर है जो हम देखते हैं अक्सर पाकिस्तान में।
ये भी हम अक्सर पाकिस्तान में देखते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व किए हैं अपने म्यूज़ियम में। और वो फिर से एक आ गया। अब आपको दिखाता हूँ ज़रा मज़ेदार चीज़। अभी जो मेरे सामने यहाँ पे ट्रक है, इसका आपने साइज़ देखना है। मतलब इसके आगे 4 टायर्स हैं। इतना ये जाइंट इसका साइज़ है कि आप, मतलब मैंने तो देखा, वो बंदा देखो साथ कैसे लग रहा है, इतना जाइंट। अब ये हो सकता है कि ये इसलिए इतना बड़ा है कि कि काम शायद ज़्यादा तेज़ हो, डबल स्पीड से हो, ट्रिपल स्पीड से हो, क्योंकि इसका एक तो होता है टायर बड़ा होना, एक होता है कि 8 टायर हैं इसके, इतना बड़ा है। अब इसके पीछे जो मशीनरी लगाई जाएगी वो ज़ाहिर बात है जहाँ छोटे ट्रक से घंटे में काम होना है वो ये 15 मिनट में कर देगा। तो एग्रीकल्चर पे इतना यहाँ पे चाइना में इन्होंने जोर दिया भाई, इतना जाइंट है ये। और यहीं बीच में शॉप है, सोवेनियर शॉप, आप ये छोटे ट्रक्स खरीद भी सकते हो और कोई भी चीज़ें इस तरह की ले सकते हो। अभी निकलते हैं आगे। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो मैंने आपको म्यूज़ियम दिखाया था उसके बाद हम लोग उसकी फैक्ट्री में गए जहाँ पे ये ट्रैक्टर्स बनते हैं। फैक्ट्री में वीडियो कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं था, लेकिन हैरान कुन एक सीन था कि किस तरह से, मतलब आप यकीन करो कि मैं वॉक करता जा रहा था और मेरी वॉक के स्टार्ट से 4 मिनट की वॉक थी, स्टार्ट में ट्रैक्टर बनना शुरू हुआ और वॉक के एंड पे ट्रैक्टर रेडी करके चलाया उन्होंने। और वो रेगुलर वो अपना काम कर रहे थे, हमें दिखाने के लिए नहीं, हम तो वैसे ही विजिटर गए हुए थे। तो इतना बन रहा था यार, इतनी मशीनरी, और क्या किस लेवल पे काम हो रहा है, मैं हैरान हूँ। अभी हमें लाया गया एक खाने के लिए, नी हाओ यहाँ पे हमें लाया गया खाने के लिए। और ये जो पावर बैंक वाला मैंने आपको बताया था, ये जगह जगह पड़े होते हैं, आप QR कोड स्कैन करो, पावर बैंक ले लो और बाद में वहाँ वापस लगा दो। और यहाँ पे हम लोग खाएंगे जी खाना। ब्रदर। सो ये जो रेस्टोरेंट है ये बड़ा रॉयल सा और कल्चरल सा इन्होंने ना इसका थीम दिया हुआ है। मतलब आप अगर देखो तो आपको एक चाइनीज़ हेरिटेज, चाइनीज़ कल्चर यहाँ पे नज़र आता है। ये ऐसे लग रहा है जिस तरह एक म्यूज़ियम है, चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं, आप उसको देखो, गुजरते जाओ। और यहाँ पे हमारा आज का डिनर होस्ट किया गया है। नी हाओ माँ। चाइना में आप कहीं भी जाओ आपको ग्रीन टी सर्व की जाएगी, ख़ास तौर पे खाने के टेबल पे तो मस्ट है। आपके बैठते ही आपका कप फिल किया जाएगा और जब तक आप बैठे रहोगे आपकी ग्रीन टी रिफ़िल होती रहेगी। और एक अलग सी चीज़ पता लगी मुझे चाइना में भी कुछ दिन गुजारने के बाद, कि जो चाइना का असल चाइनीज़ फूड है वो हमारे पाकिस्तानी चाइनीज़ फूड से बहुत डिफरेंट है। मतलब हम जो पाकिस्तान में चाइनीज़ फूड खाते हैं वैसी डिशेस आपको चाइना में 4 या 5 देखने को मिलती हैं। उसके अलावा सब कुछ बहुत अलग है। तो मेरे लिए ये थोड़ी हैरान कुन चीज़ थी कि जो सारी उम्र हम चाइनीज़ फूड पाकिस्तान में खाते रहे वो कोई 100% ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड नहीं है। चिकन मंचूरियन तो मैनू अज तक चाइना आके लभ्या ही नहीं है, जोड़ा पाकिस्तान च चाइनीज़ फूड सब तो बहुता मशहूर है। तो जो ऑथेंटिक चाइनीज़ डिशेज़ हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं हमारे पाकिस्तानी चाइनीज़ फूड से। नाइट वाइब ऑफ लुयांग चाइना, ये है जी इस टाइम रात के खूबसूरत मंजर, काफ़ी लाइटिंग माहौल। और जैसे मैंने आपको बताया था अब 7:30 हुए हैं तो सड़कों पे आपको रश नज़र आएगा। लोग जो हैं वो वापस अपने ऑफिस से निकल रहे हैं, कुछ शॉपिंग के लिए आ गए। ये बेसिकली मार्केट है और हर तरफ वो चाइनीज़ साइन बोर्ड देखी ना, बड़ा मज़े की एक फ़ील आती है। जैसे वो स्क्विड गेम देखा था, या ये एक सीज़न है स्ट्रीट फूड नेटफ्लिक्स पे, उसका एक एपिसोड है जिसमें इस तरह की वाइब आती है। तो वो बड़ा अच्छा मज़े का सीन है। यहाँ ज़रा हम वॉक करते हुए जाएंगे सीधा और देखेंगे क्या सीन है।